सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। दोस्तों, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, यानी पृथ्वी के निकटतम दो तारे हैं, जो कि पहला सूर्य है और दूसरा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। बात करें आकृति की, तो दोस्तों पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चिपटा हुआ और भूमध्य रेखा के आसपास उभरा प्रतीत होता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है, तो ये होगा 23.5 अंश। दोस्तों, पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है, जिसको 7,918 मील से भी नापा जा सकता है। एवं अर्ध व्यास इसका, जिसको माध्य त्रिज्या कहते हैं, 6,371 किलोमीटर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जैसे ये हुआ पृथ्वी, तो इसका ये हुआ, इसका ये व्यास हुआ, और इसकी जो माध्य त्रिज्या होगी, तो ये त्रिज्या होगी, इसकी दूरी है 6,371 किलोमीटर। पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना में 34.6% आयरन, 29.5% ऑक्सीजन, 15.2% सिलिकन, 12.7% मैग्नीशियम, 2.4% निकल, 1.9% सल्फर, 0.05% टाइटेनियम शेष अन्य से निर्माण हुआ है। दोस्तों, एक प्रश्न भी आया था कि पृथ्वी की संरचना में आयरन की मात्रा कितनी है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 32 से 35% दिया था। तो जब कभी भी पूछे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो आप 32 से 35 पर भी टिक लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है, स्थल मंडल। पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्र में से 70.8% क्षेत्र समुद्र तल से नीचे है और जल से भरा हुआ है। शेष 29.2% भाग भूमि से ढका हुआ है। जगह जगह पर बहुत भिन्न है, जैसे पहाड़ों, रेगिस्तान, मैदानी पठारों और अन्य भू प्राकृतिक रूप में बटा हुआ है। दोस्तों, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है दोस्तों, इसीलिए पृथ्वी को शुक्र ग्रह का भग्नि ग्रह भी कहा जाता है। बात करें घूर्णन या दैनिक गति की, तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण दिन व रात होते हैं। घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण करती है, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। अगला पॉइंट है, उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और ऐसा 3 जनवरी को होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है। अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसा 4 जुलाई को होता है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, और पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे इस समय को ही सौर वर्ष कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी में भूमध्य रेखा के उत्तर में यदि 66.5 अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अगला पॉइंट है, कर्क संक्रांति, यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। बात करें दोस्तों मकर संक्रांति की, तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला पॉइंट है, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है।
यानी सूर्य एवं पृथ्वी बीच चंद्रमा आ जाए। यानी जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है तो सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। यानी चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित है एवं सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा। अतः सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने पर चंद्र ग्रहण होता है। दोस्तों, आज हमने जाना पृथ्वी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों।